अस्सलाम वालेकुम। आई एम हमाद अहमद सिद्दीकी एंड आई एम अ फिज़िक्स टीचर इन आदम जी ग्रामर स्कूल। जैसा कि आपको पता है कि मैं यहाँ पर आपको फिज़िक्स के लेक्चर्स डिलीवर कर रहा हूँ। ये हमारा 7th लेक्चर है और यहाँ पर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव किया और देखा कि उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो उसका फॉर्मूला आया था S = VIT + ½ AT²। अब हम यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करने जा रहे हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने से पहले मैं आपको बता दूं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में जो हमने स्टेप्स करे थे, यानी कि कंसिडरेशन, यानी कि सपोजिशन और डायग्राम और हमारे मैथमेटिकल स्टेप्स, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी हम यही करेंगे। सपोजिशन यानी कंसिडरेशन करेंगे, डायग्राम बनाएंगे और हम यहाँ पर स्टेप्स करेंगे। मैं जैसे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में डायग्राम से स्टार्ट किया था बताना, इसी तरीके से यहाँ भी सबसे पहले मैं आपको डायग्राम से स्टार्ट करता हूँ बताना कि यहाँ हो क्या रहा होगा। डायग्राम देके इसी डायग्राम को फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में मैंने बनाया था, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी यही बनाई डायग्राम और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी यही डायग्राम बनाई। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो तीनों इक्वेशंस एक साथ कभी नहीं आती, या फर्स्ट आएगी या सेकंड या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आएगी। तो आपने डायग्राम एक ही यूज़ करनी है, बट इसकी जो वर्डिंग है जो मैंने आपको लिखवाई थी वो यूज़ करते हुए अपनी जो है वो थर्ड इक्वेशन या फर्स्ट सेकंड इक्वेशन या फर्स्ट इक्वेशन को जो है वो ड्राइव करना है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा सुन लें। बोर्ड के पेपरों में या कि कोई भी आप पेपर अटैम्प्ट कर रहे होंगे या टेस्ट पे दे रहे होंगे तो उसके अंदर आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड एक साथ नहीं आती। इनफैक्ट के दो इक्वेशन ऑफ मोशन भी एक साथ नहीं आती, बल्कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन में से कोई एक जो है वो पेपर में आती है। तो आपकी डायग्राम जो है वो सेम रहेगी, वर्डिंग चेंज हो जाएगी और स्टेप्स चेंज हो जाएंगे। डायग्राम को मैंने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर आपको बताया था किस तरीके से यहाँ पर स्टेप्स जो है यहाँ पर करेंगे, यानी कि डायग्राम मैंने आपको दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन में एक्सप्लेन कर दी थी। दोबारा जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी आपको जो है वो डायग्राम जो है वो समझा देता हूँ। हुआ क्या था, एक बॉडी है पॉइंट ए के ऊपर, वो बॉडी रेस्ट की हालत में थी और उसके पास अपनी वेलोसिटी थी जो कि vi थी। वो बॉडी अब मोशन परफॉर्म करती है और बॉडी जो है वो मूव होती है एक तरफ से दूसरी तरफ। तो इसने यहाँ से यहाँ पर जा चुकी है पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ। इसके पास अपनी पहले इनिशियल वेलोसिटी थी, जब इसने मूवमेंट शुरू करी, मोशन परफॉर्म करी, तो यहाँ इसकी जो वेलोसिटी है वो vf हो जाती है। इसके साथ यहाँ जो एक चीज़ कवर हुई उसका नाम था डिस्प्लेसमेंट, जो मैंने यहाँ पर शो करा एस से। इन तमाम तर चीज़ों में एक चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो कि था एक फ्रेम जिसको हम कहते हैं टाइम। इस फ्रेम के अंदर ये सारे काम हुए थे, यानी कि बॉडी रेस्ट में थी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी vi, उसके बाद बॉडी मूव करना शुरू करा, उसने वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ गई, उसके पास अपनी फिर बाद में वेलोसिटी vf हो गई। उसने यहाँ पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जो है जाने तक उसने एक चीज़ कवर करी जो डिस्प्लेसमेंट है। और ये तमाम तर चीज़ें जो जिस चीज़ के अंदर ये काम सारा हुआ उस फ्रेम का नाम था टाइम। यहाँ पर मैंने लिख दिया टाइम T। ये जो सिंबॉलिक फॉर्म है ये टाइम को शो करती है। अब चलते हैं मैं अपने कंसिडरेशन या जो हमारी जो वर्डिंग है उसकी तरफ। यहाँ मैंने लिखा हुआ है द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम ड्राइव करेंगे उसके लिए हम जो है वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो यूज़ करेंगे। यहाँ जो मैंने लिखा है वो ये लिखा है कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करते हुए हम जो पहला स्टेप करेंगे वो हमारा होगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने का। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का सहारा ले रहे हैं। बस यहाँ पर मैंने यही लिखा है। तो देखते हैं वी हैव, ये आपको बहुत फैमिलियर है आप इससे। हमारा जो सेकंड लास्ट जो हमारा लेक्चर था एंड जहाँ हुआ वो यही हुआ था vf = vi + at। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है जो मैंने लिखा है कि vf = vi + at, दैट इज़ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। जो मैंने लिखा हुआ था वही मैंने किया कि मैंने जो है ना पहला स्टेप ही फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ही करा है। अब मैंने क्या करा, मैंने अब किया है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। मैंने इस इक्वेशन के दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी। स्क्वायरिंग करना आप सबको आती है, मैथ्स के टीचर यहाँ पर जो लेक्चर दे रहे हैं वो आपको बता चुके होंगे या बताने
वाले हैं। और इसके अलावा आपने प्रीवियस क्लासेस में मैथ्स में स्क्वायरिंग करना सीखी है। वो स्क्वायरिंग कैसे करते थे कि जब आप स्क्वायर कर देंगे तो दोनों टर्म के ऊपर जो स्क्वायर आ जाएगा, इक्वेशन के राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड के ऊपर भी जो है वो स्क्वायर आ जाएगा। तो वी एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी का स्क्वायर। यहाँ पर एक क्वांटिटी थी तो इसके ऊपर स्क्वायर हो गया, और ये दो क्वांटिटीज है तो दोनों क्वांटिटीज के ऊपर जो है वो स्क्वायर आ जाएगा। तो वी आई प्लस ए टी का ये बन जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ जो मैंने स्टेप किया है वो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। यहाँ मैंने स्क्वायरिंग करी, स्क्वायरिंग करने के नतीजे में वी एफ के ऊपर भी स्क्वायर आ गया, वी आई 8 प्लस ए टी इसका होल स्क्वायर, यानी कि इक्वेशन के इस तरफ भी और इस तरफ भी दोनों तरफ स्क्वायरिंग हमने कर दी। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ एक रेफरेंस दिया, एक रेफरेंस दिया कि सिंस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दिस इज दी मैथमेटिकल फॉर्मूला। ये आपके पास मैथ्स में फॉर्मूला मौजूद है कि जब कभी जहाँ कहीं जिस जगह a प्लस बी का होल स्क्वायर हो वहाँ हम कर सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि जहाँ आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ हो वहाँ आप लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दोबारा रिपीट करता हूँ फॉर्मूला। अगर आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाए a प्लस बी का होल स्क्वायर तो आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं किस तरह, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब हम चलते हैं यहाँ, जो मैंने रेफरेंस दिया है वो रेफरेंस यहाँ पर मौजूद है। ये पूरी यही चीज़ बनी हुई है। कैसे, वी आई हमारे पास जो है ये हो जाएगा ए अकॉर्डिंग टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हमारे पास वी आई क्या हो गया ए, और ए टी जो है ये हमारे पास हो जाएगा बी। यहाँ जो ये लिखा है ए टी यहाँ पर हो जाएगा ये बी, यानी कि ये फर्स्ट क्वांटिटी है और ये सेकंड क्वांटिटी है। वी आई हमारे पास हो गया ए, और यहाँ पर जो बी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है हमारे ऊपर इक्वेशन में बी हो जाएगा ए टी, तो ये हमारे पास ए हो गया और ये हमारे पास बी हो गया। अब यहाँ पर इसको इसके अकॉर्डिंग लिखना है, यानी कि ये जो चीज़ है वो ये लिखी हुई है, और अगर ऐसी कंडीशन आपके पास आ जाए तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब इसको इसके अकॉर्डिंग हमने लिखना है। सबसे पहले ए स्क्वायर, हमारी इक्वेशन में ए क्या है वी आई, यानी कि वी आई का स्क्वायर। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, हमारी इक्वेशन में इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए है वी आई यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है, तो हम यहाँ लिख देंगे वी आई का स्क्वायर प्लस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्लस है, प्लस लिख दिया। फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 लिखा है, 2 लिख दिया। यहाँ लिखा है ए हमारी इक्वेशन के अकॉर्डिंग, यानी कि हमारा जो स्टेप है प्रीवियस वो है वी आई, यानी कि ए यहाँ पर जो है वो वी आई है, तो मैंने वी आई लिख दिया। ये हमारे पास जो लिखा हुआ है ये है ए, और यहाँ लिखा हुआ है a मल्टीप्लाई बाय बी, तो यहाँ पर जो b है वो हमारे पास ए टी स्क्वायर है। देखिए यहाँ पर मैंने जो है वो बता दिया था आपको, ये हमारे पास a क्वांटिटी है और ये b क्वांटिटी है, तो यहाँ पर जो b है वो है ए टी, तो इसके अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम a के साथ b लिखेंगे, और हमारी इक्वेशन में b है ये, तो हमने लिख दिया ए टी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये हमारे पास था b क्वांटिटी दैट इज दी ए टी। अब यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस, हमने लिख दिया प्लस, यहाँ लिखा है b का स्क्वायर, तो यहाँ हमारे पास b ये मौजूद है, b की पहले वैल्यू लिख दें ए टी, उसका हमने क्या करना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग स्क्वायर, हमने स्क्वायर कर दिया। मैंने क्या किया यहाँ पर, यहाँ बस एक स्टेप हमने मैथ्स का यूज़ किया और फॉर्मूला हमने पुट किया। किस तरीके से, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर। हमने देखा कि हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हमारे पास कंडीशन बन गई, तो हमने फॉर्मूला फ़ौरन से पुट किया हमारे फॉर्मूले के, यानी कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारी इक्वेशन में ए ये होगा, बी ये होगा, तो ए का स्क्वायर करना है, यानी कि वी आई का स्क्वायर करना है, वो ये कर दिया। उसके बाद प्लस लगाना है, प्लस भी लगा दिया, 2 लिखना है, ये भी लिख दिया। ए यहाँ पर फॉर्मूले में मौजूद है, हमारी इक्वेशन के अकॉर्डिंग ए होगा फर्स्ट टर्म, यानी कि वी आई, हमने वी आई लिख दिया। बी हमारे पास मौजूद है, हमारी इक्वेशन के अकॉर्डिंग ए टी, हम ए टी लिख देंगे। उसके बाद प्लस है, प्लस का साइन यूज़ कर लिया। बी हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूले में मौजूद है, हमारी इक्वेशन में जो बी क्वांटिटी है वो ए टी है, तो हमने ए टी का स्क्वायर कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में सिंपल हमने ये किया कि ए टी जो हमने लिखा हुआ है
उसका यानी कि ए स्क्वायर जो है वो ए के ऊपर भी है और स्क्वायर जो है वो टी के ऊपर भी है, तो हमने लिख दिया ए का स्क्वायर और टी का स्क्वायर, यानी कि जो स्क्वायर है वो ए के ऊपर भी है और टी के ऊपर भी है, तो हमने लिख दिया ए स्क्वायर टी स्क्वायर। ये हमने यहाँ पर कर दिया इस स्टेप में, बाकी कुछ नहीं किया। मैंने यहाँ क्या किया, ए का स्क्वायर ले लिया, टी का भी स्क्वायर ले लिया, तो लिख दिया ए का स्क्वायर टी का स्क्वायर। बाकी जो टर्म्स है ऊपर वाली ही लिखी हुई, मैंने कुछ नहीं किया। अब यहाँ पर मैथ्स का एक और रूल अप्लाई कर रहा हूँ। वो क्या, वो रूल है कि मैं कह रहा हूँ मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड द टर्म ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 2। मतलब ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है इस ए स्क्वायर टी स्क्वायर जो हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। अब ये बात आती है कि हम ये कैसे कर सकते हैं, तो देखें हम ये बिल्कुल कर सकते हैं। मैथ्स हमें इस बात की इजाज़त देता है, और ये मैथ्स के स्टेप से चल रहे हैं। मैथ्स हमें इस बात की इजाज़त देता है, अगर किसी भी क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई करवा दें तो उसी क्वांटिटी को उसी नंबर से जिससे आपने मल्टीप्लाई करवाया डिवाइड भी करवा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कैसे, हम मैथ्स को भी देख सकते हैं कि वो इतनी बड़ी बात कैसे कह रहा है। तो देखें, जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया तो ये हमारे पास क्वांटिटी बन गई 2/2 ए स्क्वायर टी स्क्वायर। अगर मैं दोबारा अपने स्टेप पे जाऊं कि ये क्या पिछले वाले स्टेप से जो है वो सेम है, तो बिल्कुल सेम है। 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, दोबारा ये क्वांटिटी बन जाएगी। मतलब हम बिल्कुल सही चल रहे हैं मैथ्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ लिखा है मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड द टर्म ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 2। हम ए स्क्वायर टी स्क्वायर यानी कि ये वाली जो टर्म है इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। बाकी इस इक्वेशन को मैं कुछ नहीं कर रहा, इस इक्वेशन में जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं, जो रिमेनिंग टर्म्स हैं, मैं उसको कुछ नहीं कर रहा, उसको बिल्कुल भी जो है वो डिस्टर्ब नहीं कर रहा। तो यहाँ पर लिखा है वी एफ स्क्वायर, वहाँ लिखा हुआ है वी एफ स्क्वायर, यहाँ लिखा हुआ है वी आई स्क्वायर, वहाँ भी लिखा है वी आई स्क्वायर, प्लस 2vi80 प्लस 2vi80 वहाँ भी लिखा हुआ है। बट यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पर चेंज हो रहा है 2 से मल्टीप्लाई किया है और 2 से डिवाइड किया है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2/2 ए स्क्वायर टी स्क्वायर। ये हमने यहाँ पर किया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद वी एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी आई स्क्वायर प्लस, अब मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ। ये जो रिमेनिंग 2 क्वांटिटीज़ हैं इसके अंदर से कोई कुछ चीज़ें जो हैं वो कॉमन आ रही हैं। वो चीज़ें कौन सी कॉमन आ रही हैं, तो देखिए कौन कौन सी। सबसे पहले यहाँ भी ऊपर 2 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सबसे पहले 2 यहाँ से कॉमन आप ले लें। 2 कॉमन आ गया, और क्या कॉमन आ सकता है, दोनों में एक ए कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ पर ए भी कॉमन ले लेंगे। बाकी जो चीज़ें बची वो हम ब्रैकेट में लिख देंगे। हमारे पास बची वी आई टी प्लस, क्योंकि 2 कॉमन में जा चुका है और ए भी कॉमन में जा चुका है, तो इसके साथ अब वी आर 2 और ए नहीं लिखेंगे। इसके बाद हम ऊपर जो है 2 जा चुका है तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर नहीं लिखेंगे, क्योंकि ए जो है वो जा चुका है बाहर, ब्रैकेट से बाहर जा चुका है, तो हमारे पास जो चीज़ बची है वो सिर्फ ए बचा, और उसके साथ साथ हम लिख देंगे टी स्क्वायर। नीचे डिवाइड में 2 लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय 2 भी कर दें। इसको अगर मैं ऐसे नहीं बल्कि ऐसे लिख दूं, प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, तो आप देख सकते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हमने क्या किया, बस 2 को सेपरेट कर दिया। इक्वेशन तो बिल्कुल वैसे की वैसे ही है। अब हमने क्या करना है, देखिए ये बहुत जानी पहचानी जो है ना वो चीज़ लग रही है। ये जो चीज़ आपके पास है ये बहुत फैमिलियर आप जो हैं वो हो सकते हैं, और अभी आपने बिल्कुल ताज़ा भी पढ़ा है ये लेक्चर नंबर 6 में, जो आपने डेरिवेशन ड्राइव करी थी ना, उस डेरिवेशन को जहाँ एंड किया था ना, जिसको हमने कहा था सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो ये कहलाती है, वही यहाँ लिखा हुआ है। बस एक चीज़ की कमी है, वो क्या, वो ये चीज़ है S इज इक्वल्स टू, अब आपको समझ में आ गया होगा, S इज इक्वल्स टू बी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यानी कि इस पूरी टर्म को मैंने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की इक्वेशन डेरिवेशन में देखा था, जहां हमने ड्राइव किया था।
अब यहाँ पर भी वही चीज़ नज़र आ रही है, तो हमने यहाँ पर रेफरेंस के तौर पे लिख दिया कि ये जो हमारे पास वैल्यू बन गई, ये बन गई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बराबर होता है एस के। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं वी एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी आई स्क्वायर प्लस 2a, और ये जो पूरी टर्म थी इसकी जगह मैंने लिख दिया s, मतलब वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जहाँ लिखा हुआ था उसकी जगह मैंने s लिख दिया, बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज, वी एफ स्क्वायर एज इट इज, वी आई स्क्वायर एज इट इज प्लस 2a लिख दिया, और s यहाँ पर मौजूद है, आपको नज़र आ रहा होगा। इस स्टेप में क्या किया, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये जो हमारे पास क्वांटिटी है ये हमारे पास बराबर होती है s के, और ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, और इसके बाद हम इसकी जगह पर s लिख सकते हैं। तो सारे स्टेप एज इट इज उतारे, वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस 2a, और यहाँ पर लिख सकते हैं हम s, हमने ये लिख दिया। अब इसके बाद एक और स्टेप करना है, और ये हमारा लास्ट स्टेप है, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। मैंने क्या किया यहाँ पर, वी आई स्क्वायर इक्वेशन के इस तरफ प्लस में था, इक्वेशन के इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, वी आई स्क्वायर इस तरफ इक्वेशन के इस तरफ जो है वो प्लस में था, इक्वेशन के इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, मैथ्स कहती है। तो मैंने यहाँ पर माइनस वी आई स्क्वायर वी एफ स्क्वायर लिखा हुआ था, ये इस तरफ गया, माइनस वी आई स्क्वायर हो गया, 2as इज इक्वल टू यहाँ पर एज इट इज मौजूद है इक्वेशन के इस तरफ। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो ये जो आपको एक नज़र आ रही है शेप, या मैं कहूँ कि ये जो एक्सप्रेशन आपको नज़र आ रही है, और यह इक्वेशन जो आपको नज़र आ रही है, दैट इज़ नोन एज दी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमने यहाँ पर ड्राइव कर ली थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग 2as यानी कि 2 टाइम्स ऑफ as इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस ऑफ द फाइनल वेलोसिटी, स्क्वायर ऑफ द फाइनल वेलोसिटी एंड दी स्क्वायर ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। तो ये थी हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो मैंने यहाँ पर ड्राइव कर ली। यहाँ पर हमारी तीन इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव हो गई हैं, और हमारे जो यहाँ पर है वो 7th लेक्चर जो है वो एंड हो गया है। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं या इससे रिलेट न्यूमेरिकल्स और प्रॉब्लम्स आती हैं वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यानी लेक्चर नंबर 7 आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।